अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एंगल्स। इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स की डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो व्यूअर्स, एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स जो है उस वक्त फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस या दो रेस वो एक दूसरे पर एक कॉमन पॉइंट से मीट करती हैं, यानी कि दोनों रेस जो है एक पॉइंट पे मिलती हैं। ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो दोनों साइड्स हैं या जिसे हम कहते हैं कि दो रेज हैं, इनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल्स। क्या होते हैं एंगल्स? जब दो रेज या दो आर्म्स दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, दे फॉर्म एन एंगल्स। अब बेसिकली होते क्या हैं एंगल्स की? बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली है क्या इसमें कि जब भी आप सबको पता है कि एंगल्स जब आप दो रेज बनाते हो और दे मीट एट 90 डिग्री, और यू कैन से इफ़ एन एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो कौन सा एंगल बनाते हैं? दे मेक राइट एंगल, ठीक है। जो 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है वो राइट एंगल कहलाता है। अच्छा जी, अब एक एंगल होता है जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। आपको पता है ये लाइन 0 डिग्री है, और इफ़ इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में आ रहा हो, जैसे कि लेस देन 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब इट लाइज समवेयर इट इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के 89 तक अगर होगा तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। चलें भाई, अब हम आ जाते हैं तीसरे एंगल की तरफ। ओके, तीसरा एंगल जो है वो कौन सा एंगल है? उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आप बता सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? ओके, ऑब्ट्यूस एंगल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये 0 से मतलब स्टार्ट है और अगर 90 तक है तो वह एक्यूट है। बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और लेस देन है 180 डिग्री से। सपोज एक्यूट एंगल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री, these all are the examples of acute angle. If I will give you the example ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे कि 120 डिग्री। अब आप देख रहे हैं 120 डिग्री 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। और एग्जांपल्स जो है, एक तो 120 हो गई, इसके अलावा 160 डिग्री 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। इसके अलावा 179 डिग्री विच इज़ ऑल्सो लेस देन 180 डिग्री। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंगल। अब जो एंगल आ रहा है, जैसे कि आपको पता है 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, और इस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये तो सारे वो एंगल हो गए। आपको पता है एक कंप्लीट टर्न जो होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो लास्ट एंगल is the reflex angle. Reflex angle means the angle which is greater than 180 degree, जो 180 से ज़्यादा है, and less than 360 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको बताऊं फिर से, तो 90 डिग्री बिल्कुल जैसे जो दो लाइंस जो परपेंडिकुलर है 190 से और 0 के बिटवीन एक्यूट एंगल, 90 से ज़्यादा बट 180 से कम ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा, और रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा एंड 360 से कम। दिस इज कॉल्ड द एंगल। ओके, इफ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंगल, द नेक्स्ट एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एडजेसेंट का क्या मतलब है। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स कहलाते हैं जिसमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं, दैट इज दे हैव अ कॉमन साइड एंड दे ऑल्सो हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब क्या मतलब हुआ इसका? आपको पता है कि वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर होता है। अब जैसे कि इफ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल, लाइक इफ इट इज ए
बी सी एंड डी। आप जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं कि दो एंगल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? ए बी सी, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल है सी बी डी। अच्छा जी, अब आपको मालूम करना है कि इधर एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखें इन दोनों में कॉमन साइड है। यस, बी सी वो वाला साइड है जो इन दोनों एंगल्स में कॉमन है और इसका वर्टेक्स जैसे कि इसका कॉर्नर वो भी सेम ही है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि these angles or this is the adjacent angle. Okay, then two other more examples are there, that is complementary angle and supplementary angle. अब मुझे एक बात बताएं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नेम इंडिकेट, सी फॉर कॉर्नर। कॉर्नर कैसा होता है आपने देखा हुआ है, कॉर्नर्स यूँ करके बनता है। ये कौन सा एंगल कह रहा है? दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि इफ़ टू एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री तो वो कौन सा एंगल कराएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लुक एट हियर, जैसे कि मैंने अगर दो एंगल को मिक्स किया, जैसे कि ये एक एंगल हो गया और ये दूसरा एंगल हो गया। सपोज ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को एड अप करूं तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री में एस फॉर स्ट्रेट। आपको पता है स्ट्रेट एंगल कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो क्या मतलब हो गया इसका? इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड टू एंगल्स टुगेदर तो वो कितने में होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। लुक एट हियर, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दैट इज दिस इज एन स्ट्रेट एंगल। अब लुक एट हियर, अब सपोज एक ये एंगल हो गया, ये दो एंगल, इन दोनों एंगल को अगर आप एडअप करेंगे तो वो 180 डिग्री करेगा। अब सपोज ये एंगल आपका 120 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड दीज टू एंगल्स टुगेदर तो वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देती हूँ। अब लुक एट हियर, सपोज ये आपका एक कंप्लीट सर्कल, दिस इज जो है 360 डिग्री ऑल अराउंड। ओके, दिस लाइन बेसिकली इज कॉल्ड राइट एंगल। जैसे कि 0 से 90 डिग्री यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जो एंगल है राइट एंगल। देखें अगर ये है 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल। अब अगर ये 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कहीं आ रहा है, इट इज़ एक्यूट एंगल। ठीक है, जो लेस देन होता है 90 डिग्री से। अब 90 डिग्री से ज़्यादा बट लेस देन 180 डिग्री यानी कि अगर इट लाइज समवेयर हेयर तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ये वाला 180 स्ट्रेट गया, ठीक है, और यहाँ से लेकर के जो यहाँ पर एंगल है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। सो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि एंगल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं आपको वो टॉपिक समझाऊंगी। वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।